दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे टोटल 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोगों को भी कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए 500 सब्सक्राइबर होने पे। तो हम सोचे कि आज से आप लोगों के लिए क्लास 10th का ही जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है चैप्टर वाइज उसको कराना शुरू किया जाए और प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया जाएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा लाभ मिले। तो और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। देखिए, तो पहला लेक्चर हम लोग ले रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला सारा ऑब्जेक्टिव और साथ-साथ वो कहाँ से पूछा जा रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है 2025 के लिए है, देख सकते हैं आप लोग। और आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेंगे वो विज्ञान का सब्जेक्ट लेंगे। विज्ञान का सब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी है, उसके बाद में यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी लगा दिए ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समझ में आ जाए। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। तो जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे परजीवी तो नहीं बोलते हैं। स्वपोषण उसे बोलते हैं जिसमें खुद से पोषण हो जाए, यानी हरे पेड़ पौधे। परपोषी भी उसे नहीं बोलते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मृतजीवी पोषण हो जाएगा। देखिए, मृतजीवी पोषण हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन पूछा कहाँ से था, तो देखिए यहाँ से पूछा था। आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा रखे हैं हम। मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो वो जीव अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं और उस जीव को मृतजीवी बोलते हैं। इसका कुछ उदाहरण भी दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे उसके उदाहरण हैं। एक चीज़ और यहाँ पे सीखने वाला है, इसे अपघटित अपघटन भी बोलते हैं। इस अपघटक भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है ना कि सड़े गले चीज़ों को मतलब कि वो मूल तत्वों में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतु और पौधे के मृत्यु के पश्चात इसके मृत्यु शरीर को मृतजीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर मूल तत्व में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः पूर्ति मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई जीव जंतु मर गया, पेड़ पौधा सड़ गल गया, तो उसको ये क्या करते हैं अपघटक या फिर मृतजीवी पोषी उसको डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं और अपघटित करके जो भी उसका मूल तत्व होता है, जैसे उसमें कुछ वायु निकलता है, गैस निकलता है, तो वो वातावरण में मिल जाता है। और अगर कुछ उसके मूल तत्व निकलता है तो मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे एक और फायदा होता है, वातावरण साफ होता है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वातावरण निम्नलिखित में से वातावरण साफ करने के लिए कौन से जीव उत्तरदायी होते हैं? तो मृतजीवी उत्तरदायी होते हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो कि हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है। देखिए स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो सबसे पहले क्लोरोफिल जो है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। उसके बाद में जल जो होता है आवश्यकता होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यकता होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी आवश्यकता होते हैं स्वपोषण के लिए। इसके लिए भी हमने एक पीपीटी लगा करके रखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है। लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले ही लिखा है क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णरित बोलते हैं और क्लोरोफिल लिखा है। दूसरा नंबर में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नंबर में लिखा है जल, चौथा नंबर में सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। ये चीज़ आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण कैसे पौधे में होता है? तो स्वपोषी पौधा में होता है, यानी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। लिखा है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? हरे पौधे में प्राणी संभोजी, परपोषी, स्वपोषी, परजीवी। तो अभी हम बताएं कि जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होगा वो क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। तो हरे पौधे में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पीपीटी भी लगा करके रखे हुए हैं, स्वपोषी क्या होता है? तो ऐसे जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि इससे ये साबित होता है कि अपने भोजन के लिए किसी भी दूसरे जीव पर नहीं आश्रित होते हैं। यानी देखिए इसमें लिखा हुआ कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अभी हरे पौधे के बारे में पूछा गया था, तो यानी सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जिसमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक जिसे पर्णरित बोलते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरे रंग का यहाँ पे दिया गया है। और क्लोरोफिल उपस्थित है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप ऑप्शन में देखिए दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और क्लोरोफिल। तभी बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की बात नहीं किया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, उसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन रात दोनों में, सुबह शाम में, दिन में। तो वहाँ पे जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि देखिए जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो रात में सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। दिन में तो होता है लेकिन रात में नहीं होता है। सुबह में तो होता है, शाम में भी थोड़ा-थोड़ा होता है, लेकिन दिन में प्रॉपर तरीके से सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है। इसीलिए दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी। तो इसीलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? अभी ऊपर में जब हम पढ़ा रहे थे टॉपिक तो उसमें दिखाया क्लोरोफिल रंग वर्णक का रंग कैसा होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक, दूसरा स्टोमेटा, तीसरा पत्ती और चौथा जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जब भी पूछे तो आप लोग हरित लवक को सही मानते हुए चलिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी जोड़े हुए हैं हम, नीचे की ओर देखिए दिया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि ये अधिकांश पौधे के पत्ती में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्ती को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। यहाँ से 2 चीज़ क्लियर हुआ, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं और पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन का O2 का उपयोग होना, CO2 का उपयोग होना। तो देखिए पानी का तो टूटता ही है, ऑक्सीजन H2O टूटता है ऑक्सीजन में। आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो कमेंट करें, हम बता देंगे एक वीडियो बना करके। और ऑक्सीजन का मुक्त तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। CO2 का उपयोग होना ही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, लेकिन यहाँ पे CO2 मुक्त नहीं होता है, O2 मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है, CO2 नहीं बाहर निकलता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लगा के बता दिए आप लोगों के लिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है और जल का उपयोग होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल जब रहता है तो बनता क्या है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। वहाँ पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन सही होगा उसका, और जल भी उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लिखा है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कुटपात, ऑप्शन नंबर बी भोजन राजधानी, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो अमीबा में भोजन राजधानी में भोजन का पाचन अगर पूछ दे तो भोजन राजधानी हो जाएगा। परिवहन तो होगा नहीं, केंद्रक तो होगा नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुटपात होता है। देखिए इसका फिगर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही भोजन आता है ना तो अमीबा क्या करता है ना, कि उसको चारों तरफ से घेर लेता है और ये जो एरिया है जिसे कुटपात बोलते हैं इसे, वो
फैला करके और सटा लेता है, जिसकी वजह से भोजन अंदर की ओर इंटर कर जाता है। दूसरे फिगर में देख रहे होंगे लोग, यहाँ पे भोजन अंदर की ओर इंटर कर चुका है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। देखिए, स्थानांतरण पेड़ पौधे में नहीं होता है, हम लोगों में होता है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होता है, हम लोगों में नहीं होता है। इनमें से सभी तो होने का कोई चांस ही नहीं है। श्वसन ही होगा, क्योंकि श्वसन सारे जंतु लेते हैं, तो सजीवों के मुख्य लक्षण श्वसन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं। 100 लाइक को कंप्लीट करा दीजिए आप लोग, और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कराने का प्रयास करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही 500 कंप्लीट हुआ, इसके लिए थैंक्स आप सभी को, धन्यवाद।